पहले निपा, फिर जीका, फिर कोरोना और अब यह नया टोमेटो वायरस। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी वायरसों की शुरुआत केरल से ही हुई है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर यह टोमेटो वायरस क्या है और इसके क्या लक्षण है। उसके बाद जानेंगे कि आखिर क्यों सारे वायरसों की शुरुआत केरल से ही हो रही है। टोमेटो फ्लू, इसका कोई भी संबंध टमाटर या टमाटर खाने से नहीं है। इस वायरस के कारण शरीर में लाल लाल टमाटर जैसे चकत्ते बन जाते हैं, जिसे ब्लिस्टर बोलते हैं, और इसीलिए इस वायरस का नाम टोमेटो फ्लू पड़ा है। यह वायरस 5 साल या 5 साल से कम उम्र के बच्चों में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है और केरल में अभी तक 82 से भी ज्यादा केसेस सामने आ चुका है। अब इसके लक्षण के बारे में जानते हैं। इसमें तेज बुखार, शरीर में पानी की कमी, गला सूखना, शरीर में खुजली, रैशेस, जलन, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, थकान, नजला जुकाम, वोमिटिंग, डायरिया, ये सभी लक्षण संक्रमित बच्चों में देखे जा रहे हैं। बचाव के लिए आप संक्रमित बच्चे को अलग कमरे में रखिए। उसके तौलिए, चादर, साबुन, इन सभी चीज़ों को अलग रखिए और बच्चे को अधिक से अधिक पानी पिलाइए और फलों का जूस का सेवन करवाइए। एक सही हाइजीन और साफ सफाई मेंटेन कीजिए और अगर बच्चे को बुखार आ रहा है तो उसे टेबलेट दीजिए और उसे रेस्ट करने के लिए बोलिए, क्योंकि यह 5 से 7 दिनों में अपने आप चला जाता है। अब जानते हैं आखिर सारे वायरसों की शुरुआत केरल से ही क्यों होती है। आपको जानकर हैरानी होगी, अगर पिछले कुछ सालों का आंकड़ा उठाकर देखा जाए तो पता चलता है कि केरल में निपा वायरस, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी, रेस्पिरेटरी सिंसाइशियल वायरस, वेस्ट नाइल वायरस, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज वायरस, कॉक्सेकी वायरस टाइप B3, चिकनगुनिया वायरस, ह्यूमन एडिनो वायरस, मिजेल्स, हेपेटाइटिस ए, जीका, डेंगू, लेप्टोस्पाइरोसिस, स्वाइन फ्लू और कोरोना वायरस जैसे वायरल रोगों ने दस्तक दी है। भारत के दक्षिण में स्थित केरल भौगोलिक रूप से भी एक महत्वपूर्ण राज्य है। यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ ज़्यादा शिक्षित लोग रहते हैं। यहाँ की साक्षरता प्रतिशत 94% है। इसके अलावा केरल अपनी प्राकृतिक सुंदरता से भी लोगों को आकर्षित करता है, इसलिए पर्यटक दृष्टि से भी देखा जाए तो केरल एक महत्वपूर्ण राज्य है। साल 2018 और 2019 में केरल में रिकॉर्ड पर्यटक आए, इसलिए पर्यटन की दृष्टि से केरल ने भारत के तमाम राज्यों को पछाड़ दिया। 2019 में केरल में सिर्फ एक साल में 1.96 करोड़ पर्यटक आए, जो कि 2018 की तुलना में 17% ज्यादा था। इसलिए पर्यटकों की जबरदस्त आवाजाही और किसी भी संक्रमित रोगों की स्क्रीनिंग के लिए कोई भी त्वरित व्यवस्था का ना होना बीमारियों के फैलने का एक प्रमुख कारण हो सकता है। और ऐसा माना जाता है कि केरल में रह रहे परिवारों का कम से कम एक सदस्य हिंदुस्तान के किसी अन्य प्रांत या विदेशों में रह रहा है। और ऐसी हालत में बहुत से एक्सपर्ट मानते हैं कि बाहरी क्षेत्रों से इन राज्यों में आने वाले लोगों की वजह से भी संक्रमित और वायरल रोगों की फैलने की संभावनाएं इस राज्य में सबसे ज्यादा है। साल 2018 के अगस्त माह में जो बाढ़ का कहर केरल ने देखा था वो अकल्पनीय था। जबरदस्त बारिश और फिर बाढ़ ने सैकड़ों लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया था। आलपुझा जिले में पहले बाढ़ ने और बाढ़ के बाद संक्रामक रोगों ने महामारी का रूप ले लिया था, जिसकी वजह से अनेक बैक्टीरियल और वायरल रोगों से जुड़ी समस्याओं को देखा गया था। इसके अलावा राज्य का जनसंख्या घनत्व 859 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर और अधिक बुजुर्गों की संख्या 20% की उम्र 60 वर्षों से अधिक होना भी संक्रामित रोगों के फैलने की वजहों में से एक है। तो ये सभी कारण हो सकते हैं केरल में ही सबसे पहले वायरसों की शुरुआत होने का।
तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।